नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राम सिंह और आप देख रहे हैं स्टडी विद गुरु सर। बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और मुझे आशा है आप सब लोग अच्छे से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। और इसी तैयारी को ध्यान में रखते हुए आज सत्र 2022-23 में हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा कक्षा 12 इतिहास विषय का जो मुख्य पेपर हुआ था, उस प्रश्न पत्र में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए थे, खास तौर से जो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न थे, उनका हम बड़ी सटीकता के साथ एनालिसिस करने जा रहे हैं कि आगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर में कैसे लिखना है। कहते हैं इतिहास स्वयं को कभी न कभी रिपीट करता है, दोहराता है। तो इट मे बी पॉसिबल दैट ऐसा हो सकता है कि इस वर्ष भी उनमें से कुछ प्रश्न इस वर्ष भी दोहराने की संभावना है या उसी तरह के कुछ प्रश्न पत्र इस वर्ष भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम उन प्रश्नों को हम बारीकी से अध्ययन करें कि ऐसे किस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा उन सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इसका एक पहला भाग जरूर देखें, जहां पर मैंने हायर सेकेंडरी वर्ष 2022 के मुख्य परीक्षा विषय इतिहास का मैंने संपूर्ण प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उसका आंसर बताया है। आप इन प्रश्नों के उत्तर के पीडीएफ उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम केवल इन प्रश्नों की ओर ध्यान देंगे कि प्रश्न कैसे बनते हैं और उनका आंसर कैसे हमें लिखना होता है। इन तरीकों को आज के वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम कक्षा 12 वर्ष 2022 में जो मुख्य परीक्षा हुई थी विषय इतिहास का, उस प्रश्न पत्र का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 2022 के प्रश्न पत्र में ऐसे कौन कौन से वो प्रश्न थे जो आए थे और ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो इस वर्ष भी पूछे जाने की संभावना है। तो इन प्रश्न पत्र का संपूर्ण विश्लेषण करके हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मौर्य साम्राज्य। सन 2022 के मुख्य परीक्षा में मौर्य साम्राज्य के इतिहास के जानने के स्रोत के बारे में पूछा गया था, जिनमें मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेख और सिक्के और गुप्त वंश के जो शासक थे समुद्रगुप्त के कवि हरिशय द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति के बारे में वर्णन है। इसके अलावा कुषाण शासकों के बारे में एक सवाल पूछा था कि कुषाण शासकों ने स्वयं को ईश्वर के तुल्य दिखाने के लिए किसकी उपाधि धारण की थी। इसके अलावा सिक्कों और राजा संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे। तो ये प्रश्न 2022 के प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। इनमें से मौर्य साम्राज्य के इतिहास के जानने के स्रोत और कुषाण शासकों के बारे में जानने के बारे में प्रश्न इस वर्ष से पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि महाभारत का समलाचल संस्करण जो V.S. सुक्तांका, जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, जिनके नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था, इस वर्ष भी पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा विवाह के प्रकार के बारे में पूछा गया था कि बहिर्विवाह क्या है और अंतर्विवाह क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं, गोत्र से बाहर विवाह करने प्रथा बहिर्विवाह और अपने ही गोत्र या कुल या समूह विवाह करना अंतर्विवाह कहलाता है। इसके बारे में इस वर्ष भी संभावना है कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा सातवाहन शासकों के संबंध में प्रश्न पूछा गया था। सातवाहन शासक ऐसे शासक थे जो मात्र नाम को अपने नाम के आगे लगा देते हैं। उदाहरण के लिए गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो सातकर्णी के माँ का नाम गौतमी था, इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे माँ का नाम गौतमी लगाया। इसके अलावा यहाँ पर जो सामाजिक संरचना कैसी थी उस समय की ये पूछा जा सकता है और इस बार में भी ये सवाल आ सकता है।
इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में विशेष करके प्रश्न आता ही आता है, जिस जो 2022 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था, और इस वर्ष भी ये प्रबल संभावना है कि इस वर्ष भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित कोई न कोई प्रश्न 100% आना ही आना है, जिसमें गौतम बुद्ध से संबंधित विशेषकर उनकी शिक्षाएं जो त्रिपिटक में लिखी गई है, जिसमें विनय पिटक नियम पुस्तक कहलाती है, अभ्रम पिटक है और इसका सुत्त पिटक है, ये बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के काल में जो स्तूपों का निर्माण हुआ था, बौद्ध धर्म के काल में जो स्तूपों का निर्माण हुआ था, वो स्तूप के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि सांची का स्तूप है, जैसे कि अमरावती का स्तूप है। ये विशेष तौर से इन स्तूपों के बारे में पूछा जा सकता है कि स्तूप क्या होते हैं, तोरण क्या होते हैं, सांचे के स्तूप के रख रखाव के लिए किसने योगदान दिया, ये सब कुछ सवाल इस वर्ष में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे कि लुम्बिनी जो बौद्ध धर्म का भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, बोध गया जो उनके ज्ञान प्राप्ति का स्थान है, सारनाथ जहाँ भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, और कुशीनगर जहाँ उनका महापरिनिर्वाण यानी उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। ये सवाल 100% बौद्ध धर्म से संबंधित इस प्रकार सवाल बनते हैं जो इस वर्ष भी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। इसी प्रकार से जैन धर्म की बात करें तो महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनकी शिक्षाओं को पूछा गया है। जैन धर्म में जो पंच महाव्रत दिए गए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो भक्ति और सूफी परंपरा। भक्ति और सूफी परंपरा में विशेष तौर से हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन में भी दो ऐसे संत थे, दो ऐसे परंपरा थी जिसका नाम है आपका नैनार संत और अलवार संत। तो नैनार और अलवार संतों के बारे में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नैनार संत कौन थे, अलवार संत कौन थे, इन्होंने भक्ति परंपरा में क्या योगदान दिया। इसके अलावा लिंगायत समुदाय के बारे में पूछा सकता है, जिसमें वीर से परंपरा है, जिसमें बासवन्ना का नाम विशेष तौर से लिया जाता है। इसके अलावा सूफी परंपरा में जो सूफी संत थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और शेख सलीम चिश्ती जिनकी दिल्ली में दरगाह है, और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी अजमेर में दरगाह है, इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ कवि हैं जैसे अमीर खुसरो हैं, और बहुत सारे कवि जैसे 2022 में पूछा गया था, इस वर्ष भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा हम बात करते हैं स्थापत्य कला की, तो उस समय जो अकबर के दरबारी कवि थे जिसका नाम था अबुल फजल, ये प्रश्न पिछली बार 2022 में पूछा गया था। अब 23, 24 और 25 के अलावा 26 में भी इसमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। उनकी लिखी गई रचनाओं का जैसे आईने अकबरी है और अकबरनामा है, ये चीज़ें हैं जो अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा मुगल काल में ग्रामीण समाज कैसे थी, कृषि समाज कैसा था, और महिलाओं की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें अगर हम कि औपनिवेशिक शासन के बारे में, वहाँ पर आपको जो अंग्रेजों के द्वारा जो राजस्व प्रणाली लागू की गई थी, जिसमें इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो बंगाल में लागू की गई थी। इसके अलावा आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, इसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ विदेशी यात्री थे जैसे फ्रांसिस बुकानन कौन थे, इसी प्रकार से बहुत सारे यात्रियों के बारे में पूछा जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ विद्रोह के बारे में है, जो जनजाति विद्रोह संबंधित जिसका नेतृत्व संथाल में विद्रोह में सिद्धू माझी और के नेतृत्व में किया गया था, इनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा औपनिवेशिक काल में कौन कौन से कार्य हुए थे, जैसे यहाँ पर जनगणना काल वो औपनिवेशिक काल में नियमित रूप से हुआ था, जो 1881 से शुरू हुआ था। ये प्रश्न आया था 2022 में। इस वर्ष भी इससे संबंधित कुछ प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो औपनिवेशिक शहर कैसे थी,
और अपने शहर में क्या क्या काम होते थे, इन सब के बारे में जानकारी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं गांधीवादी युग। गांधीवादी युग में हम गांधी जी के द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम चंपारण सत्याग्रह, इसके अलावा हम दांडी मार्च, साथ ही साथ हम भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब गांधी जी के द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलन के बारे में हमको जान लेना जरूरी है। साथ ही साथ हम जो स्वतंत्रता की ओर अंतिम संघर्ष, जो लास्ट चैप्टर है, उसमें हम स्वतंत्रता के बारे में हम पढ़ने जाएंगे। इसमें अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए थे, किसने इसका नेतृत्व किया था और उस अधिवेशन की खास बातें क्या थी। 2-4 अधिवेशन के बारे में आपको पढ़ लेना है और उसका नेतृत्व किसने किया था, कहाँ पे वो अधिवेशन आयोजित की गई थी और किस वर्ष आयोजित की गई थी, वो आपको पढ़ लेना है। साथ ही साथ इसमें भारतीय नौसेना के बारे में पढ़ लेना है कि कब इन्होंने विद्रोह किया था, क्यों किया था, कारण क्या था। इसके अलावा गांधी जी के द्वारा क्या क्या काम किए, क्या प्रयास किए गए, ये पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इसके बारे में सवाल आ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो संविधान संबंधी कुछ प्रश्न आ सकते हैं, जिसमें हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, जिसमें संविधान के जो सलाहकार थे, संविधान सलाहकार BN राव थे, और इसके अलावा भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और बहुत से ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने संविधान बनाने में मदद की थी। इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा हम बात करें अगर मुस्लिम लीग के बारे में, जो 1906 ईस्वी में ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, साथ ही साथ गांधी जी का क्या विचार था हिंदुस्तानी भाषा के संदर्भ में, हमें इसके बारे में जान लेना है। साथ ही साथ हमें एक मानचित्र आता है 4 नंबर का, इन मानचित्र के बारे में हमें अच्छे से अध्ययन कर लेना है, और क्योंकि 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर हम निष्कर्ष निकालते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन सब से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। 2022 के जो प्रश्न थे वो 2025-26 में भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें बोर्ड के द्वारा फिर से पूछा जा सकता है, या फिर से उनका संभावना है कि दोबारा प्रश्न उनके रिपीट हो सकते हैं। कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनमें प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उनके बारे में आज हमने संक्षेप में, ये विस्तार से हमने अध्ययन कर लिया है। आप इन अध्यायों का, इन टॉपिक का अच्छे से अध्ययन करके परीक्षा की तैयारी करें, और आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपकी पढ़ाई में मदद करेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।